आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि Vue.js में कोई भी कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और उसको मल्टीपल पेजेस पर हम कैसे इंपोर्ट करवा पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास यहाँ पे कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और याद रखना वो src वाली रूट डायरेक्टरी में होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने कंपोनेंट्स वाली पे क्लिक कर दिया है और मैं कंपोनेंट्स वाली के अंदर एक अपना कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, उस कंपोनेंट का नाम मैं रख देता हूँ फिलहाल के लिए navbar। ओके, navbar डॉट व्यू, कैसा भी नाम रख सकते हो, बस कैपिटल वर्ड रख लेना पहला तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने navbar डॉट व्यू रख लिया। बेसिक सिंटेक्स लिख लो जो कि टेम्पलेट होता है ना। और अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया h1, दिस इज अ navbar कंपोनेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ navbar कंपोनेंट। ओके, परफेक्ट है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये अपना होम व्यू पेज पर चाहिए कंपोनेंट, है ना। तो ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अपनी स्क्रिप्ट के अंदर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे उस कंपोनेंट का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं होम पेज हटाता हूँ, होम पेज के ऊपर उसको लाएंगे और मैंने लिख दिया है नेव और बार और स्लैश, मतलब बंद कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा, नेव बार कंपोनेंट भी नहीं आ रहा। अब देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर जैसे हर चीज इंपोर्ट कराई जाती है ना, इंपोर्ट दिस फ्रॉम दिस, इंपोर्ट एक्सायोस फ्रॉम एक्सायोस, है ना, ऐसे करके हमें वो इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर जाने के बाद क्या करूंगा, इंपोर्ट नेव बार, इंपोर्ट नेव बार फ्रॉम डबल कोट्स और डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश नेव बार डॉट व्यू। ठीक है, अब ये कुछ एरर दे रहा है क्या। ओके, इसको ना एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाहर लिखना, यहाँ लिखना होता है इसका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाद। ठीक है, अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाहर लिखने के बाद अभी एरर रहेगी क्योंकि एक चीज और रहेगी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर आने के बाद लिखना कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स, और इस कंपोनेंट के अंदर लिख देना नेव बार। बस इतना कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। अब एरर एक बार पढ़ते हैं, मॉड्यूल नॉट फाउंड। ठीक है, डॉट डॉट स्लैश कंपोनेंट नेव बार डॉट व्यू इज नॉट फाउंड। कंपोनेंट नहीं, हमने गलती कर दी लाइन नंबर 10 में, वो कंपोनेंट नहीं कंपोनेंट्स है हमारे फोल्डर का नाम। ठीक है, तो जैसे ही नाम सही किया वैसे ही हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कि एरर नहीं आती, एरर सबकी आती है, लेकिन सोचा करो कि एरर कहाँ कहाँ आ सकती है ना। जब मैंने एरर पढ़ी उस पर लिखा मॉड्यूल नॉट फाउंड, तो मतलब भाई उसको रास्ता नहीं मिला है कि अपना मॉड्यूल कहाँ पर है ना, उसको वो पाथ सही से नहीं दिया गया। तो सबसे पहले पाथ ही चेक किया मैंने, है ना। तो जब भी ऐसा कोई एरर आए ना, पेज नॉट फाउंड, मॉड्यूल नॉट फाउंड, दिस नॉट फाउंड, तो चेक कर लेना कि वो वेरिएबल डिक्लेयर करा है या फिर वो पेज वहां पर है या नहीं है, या पाथ सही दिया है नहीं दिया है ना। अब जैसे मैंने ये अपने नेवबार कंपोनेंट को अपने इस पर होम व्यू डॉट व्यू पे बुला लिया, ऐसे ही मैं इसको अपने कॉन्टेक्ट पे बुला लूंगा। तो मैं यहाँ अपने ब्राउजर के उस पे जाऊंगा, यूआरएल पे लोकल होस्ट 8080 से मैं स्लैश लगा के कॉन्टेक्ट पर जाऊंगा, है ना। तो अब ये मेरा कॉन्टेक्ट पेज, सिमिलरली मैं इसको कॉन्टेक्ट पेज पर भी बुला सकता हूँ, है ना। ये मेरा कॉन्टेक्ट पेज है, ऊपर मैंने लिख लिया नेव बार, है ना, मतलब जो मेरे कंपोनेंट का नाम है। और एक कंपोनेंट का नाम कुछ नहीं है, ये वही फाइल का नाम ही हो जाता है कंपोनेंट का नाम। ठीक है, नेव बार डॉट व्यू। अब टेम्पलेट के नीचे आए, स्क्रिप्ट टैग लगाया, स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट नेव बार फ्रॉम डबल कोट्स डॉट डॉट स्लैश, और आपके फोल्डर का नाम चेक कर लें, जो लास्ट बार मैंने गलती करी वो मत करना, नेव बार, एन कैपिटल नेव, बी कैपिटल बार डॉट व्यू। ठीक है, करने के बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर कंपोनेंट्स कॉलन ब्रैकेट के अंदर उसका नाम नेव बार। ठीक है, इतना करने पे देखो दिस इज अ नेव बार कंपोनेंट ऑटोमेटिक आ गया, है ना।
तो इस तरीके से अब इन चीजों का यूज कहाँ होता है, इन चीजों का यूज होता है जब आप लेआउट बनाते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये नैप बार है, ये नैप बार आपको हर पेज पे दिखाना है ना, तो आप उसकी एक ना प्री फिक्स लेआउट सेट कर देंगे, है ना, कि ये मेरी एक लेआउट बन जाएगी, ये नैप बार आने ही आना है, और जो फिर मेरे नीचे की कंपोनेंट है वो चेंज होते रहेंगे, है ना। ये भी सीखेंगे आगे फर्दर। आज की वीडियो में इतना ही कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और वो कंपोनेंट को कैसे कॉल कराते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आए डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, किसी प्रोजेक्ट में कोई भी एरर हो पूछने के लिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।